नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में भी हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये वीडियो जो है और भी स्टूडेंट के पास पहुंच सके, ताकि उनका एडमिशन में कुछ हेल्प हो सके। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एडमिशन के वक्त आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट रहेगा, ताकि आप पहले से उन डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें। क्योंकि एडमिशन के वक्त आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मात्र 2 दिन का समय होता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, तो वो पैनिक हो जाते हैं कि हमारा एडमिशन होगा कि नहीं होगा। वैसे उसका भी एक प्रोसेस है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका एक अलग से प्रोसेस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है फिर भी आपको कैसे एडमिशन मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताने वाला हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग में दिक्कत होता है कि काउंसलिंग कैसे करना है, क्या प्रोसेस है काउंसलिंग का, और चॉइस फिलिंग कैसे करना है ताकि उनको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिल सके। बहुत सारे स्टूडेंट के पास जानकारी नहीं रहने के कारण, जानकारी के अभाव में वो बढ़िया कॉलेज नहीं चूज कर पाते हैं। इससे उनको आगे जाके बहुत पछताना पड़ता है। जितना अच्छा कॉलेज वो डिजर्व कर सकते हैं उतना अच्छा कॉलेज उनको नहीं मिलता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट को कम परसेंटाइल में ही बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट रहते हैं जिनको अच्छा कॉलेज डिजर्व कर सकते हैं, जिनका परसेंटाइल अच्छा है फिर भी उनको अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है वो काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जितने अच्छे से काउंसलिंग करिएगा उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा। तो इसके लिए हम एक पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है, मेरा खुद का पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है। इसमें हम आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन होगा यूजीसी का वो हमारे द्वारा किया जाएगा। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग, जो काउंसलिंग का मेन प्रोसेस है, वो हमारे द्वारा किया जाएगा। और आपका अगर कोई भी डाउट है हमसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इसका जो फीस है मात्र 399 है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। इतने कम फीस में आपको पूरे बिहार में कोई भी ऐसा काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं देगा। तो ज्वाइन करने के लिए जो आप ये नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और ज्वाइन हो सकते हैं इसमें। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ जितना भी अपडेट्स आएगा आपके काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लाइक आपका फॉर्म कब निकलेगा, कौन से कॉलेज का क्या नोटिस आया है, उससे रिलेटेड तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसको तो ज्वाइन करना मस्ट है। तो जल्दी जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो पेड काउंसलिंग में ज्वाइन होने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मेरा इतना छोटा सा अमाउंट जो है वेस्ट हो गया। आपको ये पूरा वर्थ इट लगेगा। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन होने के लिए मैंने प्रोसेस बताया, ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हम जानेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में कि आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है एडमिशन के वक्त। और पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि लिस्ट से सिर्फ नहीं होगा, और भी कुछ बातें हैं जो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तभी आपको मालूम चलेगा। तो सबसे पहला जेईई मेंस का स्कोर कार्ड, उसके बाद जेईई मेंस का एडमिट कार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि जेईई मेंस का कौन सा एडमिट कार्ड लगेगा। जैसे कि मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट का तो एडमिट कार्ड नहीं है, वो सेंटर पर ले लिया था। कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा दिक्कत है, तो इसमें आपको घबराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास दोनों में से कोई सेशन का एडमिट कार्ड है तो वो चल जाएगा। अगर आपके पास फर्स्ट सेशन का एडमिट कार्ड नहीं है तो उसका भी डाउनलोड लिंक निकलता है, उसको आप फर्स्ट सेशन का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, उसमें फ़ोटो चिपका दीजिए और सब कुछ फिंगरप्रिंट वगैरह साइन वाइन करके और आप जमा कर सकते हैं कॉलेज में। उसके बाद है यूजीसी का पार्ट ए और पार्ट बी फॉर्म। जो आपका यूजीसी का रजिस्ट्रेशन होगा, काउंसलिंग होगा, तो पार्ट ए पार्ट बी फॉर्म निकलेगा, वो ज़रूरी है। उसको पूरा फिलअप होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और 6 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, जो आपने जेईई मेंस के एडमिट कार्ड पे दिया है फोटोग्राफ, वही आपको फोटोग्राफ लगेगा। उसके बाद है क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 10th का एडमिट कार्ड और क्लास 10th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये तीनों जरूरी है, तीनों एडमिशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद है क्लास 12th का मार्कशीट, क्लास 12th का एडमिट कार्ड और क्लास 12th का प्रोविजनल। और एसएलसी चाहिए, यानी कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपके पास सीएलसी है यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, तो दोनों में से कोई एक चल जाएगा, ठीक है। तो ये 12th का इतना डॉक्यूमेंट जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है हमारा रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। तो रेसिडेंट सर्टिफिकेट तो सभी के पास होगा। इनकम अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए, 1 अप्रैल के बाद का लगेगा, ठीक है। इनकम से रिलेटेड ये एक छोटी सी जानकारी है, क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट जो है हर फाइनेंशियल ईयर में एक्सपायर हो जाता है, तो आपको 1 अप्रैल के बाद का ही देना है। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना है। और एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें मिस हो गया है, अगर आप किसी अदर कैटेगरी से आते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, डीक्यू हो गया, या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो आपको उसका भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद है हमारा आधार कार्ड, जो कि सभी के पास होता है, वो तो ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये क्या है? तो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है हर कॉलेज का अलग अलग है, इसलिए हम कह रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ सारा फॉर्मेट जो है भेज दिया जाएगा। हर कॉलेज का अपना अपना फॉर्मेट है, तो आप फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा अपने कॉलेज का, उसके अकॉर्डिंग आप उस सारा डिटेल उसमें फिल कर लीजिएगा
और अपने किसी नज़दीकी अस्पताल में, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, उसमें जाके आपको साइन और मोहर करवाना रहता है। तो आप पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट बनवा के आप कॉलेज में जमा कर सकते हैं। ये एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट क्या है, ये 2 तरीके से बनता है। एक तो कोर्ट से बनेगा, एक सिंपली आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे ईजी वे है, आप कॉलेज का फॉर्मेट डाउनलोड करिए एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का, उसको अच्छे से फिल कर दीजिए, पेरेंट का साइन करवाइए, कॉलेज में जमा कर दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हाफी टिपिट करवाते हैं कोर्ट से जाके, फिर एंटी रैगिंग बनवाते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। वो प्रोसेस अपनाने का ज़रूरत नहीं है। ये दोनों के ऊपर, मेडिकल और एंटी रैगिंग के ऊपर, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो आप जाके उसको भी चेक कर सकते हैं पिछले ईयर का। या फिर मैं इस साल भी नया वीडियो अपडेट कर दूंगा दोनों डॉक्यूमेंट के ऊपर कि आपको कैसे बनवाना है। मेडिकल में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है, नहीं बनता है, हॉस्पिटल वाले नहीं बनाते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास ये चेकअप फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारा लफड़ा करते हैं। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आप अपनाएंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट ईजिली बन जाएगा आपका। वो मेडिकल सर्टिफिकेट के वीडियो में मैंने बताया है। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट का बात। अगर आपको और भी किसी चीज़ से रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जितना भी स्टूडेंट का डाउट आता है हम पर्सनली उसको हैंडल करते हैं, पर्सनली स्टूडेंट का रिप्लाई करते हैं। आप जाके देख सकते हैं, सभी स्टूडेंट का रिप्लाई ऑलमोस्ट हम दे देते हैं। तो काउंसलिंग सेशन से जुड़ा बात मैंने बता दिया है आपको। अगर आप पेड काउंसलिंग में ज्वाइन होना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है, उसको भी ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर है जो टीम मेंबर हैंडल करते हैं, वो उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है या फिर और भी जो काउंसलर हैं उनके पास है। तो ये जो काम करेंगे सिर्फ आपको पेड काउंसलिंग में ऐड करने का काम करेंगे। इनके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट डाउट पूछने लगते हैं, तो इसका सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो अदर सोल्यूशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इतना ही इस वीडियो के लिए, और अगर आपको और भी कोई डाउट है तो बता दीजिए, उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जल्द ही मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को।